हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आज 23 क्लासेज में 27 दिसंबर 2021 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने वेदर टेदर बी नामक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी उपयोग की अनुमति दी है? म्यांमार। किसने दी है? म्यांमार ने। टेदर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है टेदर। इमरावती नदी कहाँ स्थित है? म्यांमार में। म्यांमार की मुद्रा क्या है? बताइए, किसी को पता है तो। मैं बताता हूँ, कियात। क्या है? कियात है म्यांमार की मुद्रा। कियात। क्रिप्टो करेंसी को किस देश ने लीगल घोषित किया? अल सल्वाडोर ने। किसने? अल सल्वाडोर ने। लीगल। सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? बिटकॉइन। कौन सी? बिटकॉइन। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है? नाइक बुरकियल। कौन? नाइक बुरकियल अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति है। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? इसोक हर्जोग। कौन? इसोक हर्जोग इजराइल के राष्ट्रपति है। और पीएम कौन है? नेप्ताली बेनेट। नेप्ताली बेनेट। कौन? नेप्ताली बेनेट यहाँ के पीएम है। और राष्ट्रपति इसोक हर्जोग। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुएल मैक्रो। कौन? इमैनुएल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति है। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की गई है? आंसर होगा इसका डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का आंसर है। ये भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना है, योजना है। और इसने कौन सी कंपनी स्थापित करती है? एनटीपीसी। एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और इसको बिल्कुल आसान भाषा में कहे तो ये क्या है? सौर ऊर्जा के द्वारा हाइड्रोजन का उत्पादन। सौर ऊर्जा के द्वारा हाइड्रोजन का उत्पन्न या उत्पादन। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी के ऊपर। किस पर? सतलुज नदी के ऊपर। भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और इससे तेलंगाना कब अलग हुआ? बताइए। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या है? अमरावती। क्या है? अमरावती। अगर मैं पूछूं कि हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो इसका आंसर क्या? केवेंडिस। किसने? केवेंडिस ने हाइड्रोजन की खोज की। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्र। विश्व भूषण हरीश चंद्र। इन्हें अभी किस रत्न से सम्मानित मिला? कलिंग रत्न सम्मान से। कौन सा से? कलिंग रत्न सम्मान से। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ताशकंद। इसकी राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान। क्या है? उज्बेकिस्तान। और इसमें गोल्ड किसने जीता? इस चैंपियनशिप में गोल्ड किसने जीता? अजय सिंह ने। किसने? अजय सिंह ने। किसने? अजय सिंह ने गोल्ड जीता है। और राजधानी उज्बेकिस्तान। इसका आंसर ताशकंद। अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूं कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ आयोजित होगा? ये होगा बर्मिंगम। बर्मिंगम। बर्मिंगम के अंदर ये कहाँ है? इंग्लैंड में है ये। और दूसरा क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, FIFA वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? सॉरी, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। दूसरा क्वेश्चन फिर से देखना। FIFA वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा?
राइट था। 2022 कहाँ होगा? वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? कतर में होगा। और इसकी राजधानी क्या है? दोहा इसकी राजधानी है, कतर, दोहा। और तीसरा क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा बीजिंग। बीजिंग कहाँ है? चाइना में। कहाँ है? चाइना में है बीजिंग। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस राज्य से है? असम। असम से। खेल कौन सा था? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग था। और अगर मैं पूछूं कि ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे मुझे। एक और क्वेश्चन। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ी को दिया गया? तो ये दिया गया 12 खिलाड़ी को। कितने खिलाड़ी को? 12 खिलाड़ी को दिए गए ध्यानचंद पुरस्कार। नीरज चोपड़ा को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? डिज्नी बायजूस। खेल कौन सा था? भाला फेंक। भाला फेंक खेल था। और कितनी दूर फेंका था भाला फेंक? 87.58 मीटर। और गोल्ड जीता वो दिन कौन सा था? 7 अगस्त 2021। वो दिन कौन सा था जो गोल्ड जीता था? 7 अगस्त 2021। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पेरिस, जो कहाँ पर है? फ्रांस में है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 1+2+4 7 जीते हैं, लेकिन पहला कौन सा है? पहला है गोल्ड, और 2 है सिल्वर, और 4 है ब्रॉन्ज। कुल हो गए 7। पहला गोल्ड, दूसरा सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? 2 क्वेश्चन करूंगा आपसे। ध्वजवाहक कौन थे? अवनी खेरा। कौन थे? अवनी खेरा ध्वजवाहक समापन में। और एक खेल कौन सा था? खेल था शूटिंग। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, वो तो पैरालंपिक, अब ये है ओलंपिक खेल के समान समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पूनिया। कौन? बजरंग पूनिया। और खेल कौन सा था? खेल था कुश्ती। कौन सा खेल था? कुश्ती। और उसमें शूटिंग। 15 दिसंबर 2021 को पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। इसका आंसर है नई दिल्ली। इसका उद्घाटन किसने किया? अनुराग ठाकुर ने। किसने किया? अनुराग ठाकुर ने। और कहां से किया? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से। कहां से? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से। इसका क्या किया? इसका उद्घाटन कहां से किया? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से। ओके। अगर अनुराग ठाकुर कौन है? खेल मंत्री। खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। अगर आपसे क्वेश्चन करूं महिला हॉकी टीम कप्तान कौन है, तो कौन है? रानी रामपाल। कौन? रानी रामपाल। और अनुराग ठाकुर खेल मंत्री है। भारतीय हॉकी टीम की कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। हॉकी इंडिया अध्यक्ष, और हॉकी इंडिया अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निगोबान। ज्ञानेंद्रो निगोबान।
हॉकी इंडिया अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निगोवान। और भारतीय हॉकी टीम की कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर कांस्य गोल्ड पदक जीता? कांस्य मतलब गोल्ड। जर्मनी। इसका आंसर है जर्मनी। और ये 5-4 से हराकर जीता। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? राउरकेला। और राउरकेला कहाँ है? ओडिशा में। और ये बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जो कहाँ पर है? राउरकेला। हाल ही में किसने थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ई लर्निंग, ये गलत है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च किया? ये आंसर है दिल्ली पुलिस। सी इसका आंसर है दिल्ली पुलिस। अगर मैं आपसे पूछूं उन्नति किसने की? उन्नति की राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना। ये राकेश अस्थाना कौन है? ये दिल्ली पुलिस की कमिश्नर है। कौन है? दिल्ली पुलिस के कमिश्नर। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य युवाओं को जागरूक करना और कौशल का विकास करना, उद्देश्य है इसका। कई बार हमें उद्देश्य भी पूछ लिया करते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और पूर्व का ताजमहल भी कहते हैं दिल्ली को। और दिल्ली को राजधानी कब घोषित किया गया? 1911 में। दिल्ली को राजधानी कब घोषित किया गया? 1911 में घोषणा की गई। और 1912 में कोलकाता से दिल्ली तक इसे राजधानी घोषित की गई। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दूसरा क्वेश्चन, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। और दिल्ली को राजधानी कब घोषित किया गया? 1911 में। लेकिन 1912 में कोलकाता से दिल्ली तक इसे घोषित किया गया राजधानी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, जिसे पूर्व का ताजमहल भी कहते हैं। 14 दिसंबर 2021 को किस भारतीय मॉल को फ्रांस के लग्जरी ग्रुप सनेल ने अपना ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ किस नियुक्त किया गया? इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, सनेल ग्रुप। समझा रहा हूँ आपको, सनेल ग्रुप क्या है? ये फैशन डिजाइनरी लग्जरी ग्रुप है। फैशन डिजाइनरी लग्जरी ग्रुप। इसकी सीईओ कौन है? मैं आपको बताता हूँ इसकी सीईओ कौन है। लीना नायर है इसकी सीईओ। और लीना नायर कहाँ के है? महाराष्ट्र के कोल्हापुर। कहाँ के है? महाराष्ट्र के कोल्हापुर। कोल्हापुर नाम तो सुना होगा आपने, महाराष्ट्र के कोल्हापुर ये वहाँ के लीना नायर। अगला क्वेश्चन, गूगल की सीईओ कौन है? गूगल की सीईओ है सुंदर पिचई। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि गूगल की मम्मी कौन है? हंसी आ रही है। गूगल की मम्मी, गूगल के पेरेंट्स कौन है? तो इसका नाम है अल्फाबेट। अल्फाबेट कंपनी है गूगल की मम्मी, अल्फाबेट कंपनी, याद रखना। अगला क्वेश्चन, ट्विटर की सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। ट्विटर की सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ कौन है? सत्य नडेला। कौन? सत्य नडेला। आईबीएम की सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा। कौन? अरविंद कृष्णा, आईबीएम की सीईओ। फेसबुक की सीईओ कौन है? फेसबुक जो हम हर टाइम यूज करते हैं, मार्क जकरबर्ग। कौन? मार्क जकरबर्ग। फेसबुक का नया नाम क्या है? बताइए। फेसबुक का नया नाम मेटा। फेसबुक का नया नाम है मेटा। अमेजोन की सीईओ कौन है? एंडी जेसी। अमेजोन जहाँ से हम खरीदारी करते हैं, एंडी जेसी अमेजोन की सीईओ है। प्रतिवर्ष बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 16 दिसंबर को मनाता है। ये प्रतिवर्ष बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मतलब 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971 को क्या हुआ? पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। और इसमें 13 दिन में पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, घुटने टेक दिए थे अपने। क्या?
13 दिन में पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया था और पाकिस्तान से बांग्लादेश हमने अलग करवा दिया था। पाकिस्तान में हमारा ही भाग है, अपना भाई है वो। हाल ही में किसने दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका आंसर है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम वर्तमान में कौन है? दिल्ली के सीएम है वर्तमान में अरविंद केजरीवाल। क्वेश्चन किया है मैंने आपसे, दिल्ली के सीएम कौन है वर्तमान में? अरविंद केजरीवाल। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मुफ्त योगा की कक्षाएं। इसमें 25 लोगों का ग्रुप होना चाहिए, 25 लोगों का ग्रुप। अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? राजस्थान में अमने लखेरा, उत्तराखंड में वंदना कटारिया। राजस्थान में अवनी लखेरा, उत्तराखंड में वंदना कटारिया। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई? 23 सितंबर 2018 को। कब? 23 सितंबर 2018 को। कहाँ पर? रांची, जो कहाँ पर है? झारखंड में। 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी है। जनधन योजना कब शुरू होती है? 28 अगस्त 2014 को शुरू होती है। कब होती है? 28 अगस्त 2014 को। पीएम किसान योजना कहाँ से लागू हुई? गोरखपुर, जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। 24 फरवरी 2019 से। कब हुई शुरू? 24 फरवरी 2019 से। और 2000 गुणा 3 बराबर 6, 6000, 2000 आते हैं पहले ये। जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? क्वेश्चन करता हूँ आपसे, जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन शुरू हुआ। कब? 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन शुरू हुआ। भारत का पहला हर घर राज्य कौन सा है? गोवा। यहाँ पर पानी की सुविधाएं हैं। हाल ही में लॉन्च की गई नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटी का संबंध किससे है? किससे है? केवल अनुसूचित जाति, केवल अनुसूचित जनजाति, दोनों से? ए और बी दोनों। इसका आंसर है डी। और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार रोकथाम किस वर्ष को अधिनियम लागू किया? 1989 को। किस वर्ष? 1989 को। और इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी लगाया गया। कौन है? कितने हैं? 145666। और भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कौन? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यह है 3 भागों में, 338, 338 ए और 338 बी। 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसे हम कहते हैं एसडी। और 338 ए है जिसमें है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसे कहते हैं हम एसडी। और 338 बी में है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये 338 से 338 एम में 338 से 338 एम में आने के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 87। कौन सा? 87। और 338 एम में आने के लिए 338 बी में आने के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 102वां। कौन सा? 102वां। कौन सा? 102वां। 338 से 338 बी में आने के लिए कौन सा? 102वां राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। कौन? रेखा शर्मा। कौन से अधिनियम से? 1990 अधिनियम से।
और इसकी स्थापना कब होती है? 1992 में होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। और कौन से अधिनियम से? 1993 एक्ट से। एक्ट को अधिनियम कहते हैं। नवंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है? इसका आंसर है बी, डेविड वार्नर हेली मैथ्यूज। बी इसका आंसर है। बी इसका आंसर है डेविड वार्नर हेली मैथ्यूज। हेली मैथ्यूज। और अगर मैं पूछूं आईसीसी की स्थापना कब हुई? 1909 में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है आईसीसी का? दुबई में, यूएई, दुबई में। और इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग ब्रकले। कहाँ पर है? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में है। और आईसीसी का वर्ल्ड कप 2023 कहाँ है? आईसीसी का वर्ल्ड कप 2023 कहाँ है? इंडिया में, हमारे भारत में, इंडिया। और T20 वर्ल्ड कप आयोजन कहाँ है? यूएई। आयोजन कहाँ हुआ था? यूएई में। और इसका विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। डेविड वार्नर कहाँ के हैं? डेविड वार्नर तो है ऑस्ट्रेलिया के। और हेली मैथ्यूज ये है वेस्ट इंडीज के। डेविड वार्नर तो पुरुष है, ये तो पुरुष है। और ये हेली मैथ्यूज महिला है। लास्ट क्वेश्चन। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन है? न्यूजीलैंड। और उप विजेता कौन है? हमारा इंडिया, भारत। विजेता कौन है? न्यूजीलैंड। और उप विजेता भारत। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।